सुनो मेरे भाई, दुनिया का सबसे वाहियात ख्याल, मैं समझ सकता हूं दिमाग में आ सकता है, लेकिन सबसे वाहियात लंडूस ख्याल ये है कि भाई अगर लड़की ना मिली या कोई लड़का ना मिले, अगर प्यार ना मिले, हमारे जो साथी था हमारा छोड़ के चला गया, तो हम अपने जीवन में अपने जीवन को इक्वेट कर रहे हो एक चुदबैल इंसान से, उसके प्रेजेंस के, तुम्हारे जीवन में प्रेजेंट होने की स्थिति से। द कंडीशन दैट समबडी इज प्रेजेंट इन योर लाइफ डज नॉट इक्वेट टू योर फकिंग लिविंग। मैं जीऊं या मरूं का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है या मेरे अराउंड क्या है। कोई इंसान, बीवी, गर्लफ्रेंड, पति, माता पिता, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जिंदगी का रीजन नहीं हो सकते। 100% कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो ना रहे या वो चले जाए तुम्हें छोड़ के, या तुमसे बात ना करें या फिर रूठ जाए, अबैंडन कर दें, तो तुम कहो ये जिंदगी जीने का रीजन खत्म हो गया भाई। घंटा, पहली चीज समझ लो, घंटा। दूसरी चीज, तुम अपने दिमाग में बोल क्या रहे हो, तुम बात क्या कर रहे हो। यहाँ पे जितने लोग जो चोट खाए हुए हैं मेरे भाई, आज तुम सबसे बात करने वाला हूं, तुम्हें गांड फाड़ के हाथ में रख दूंगा मैं। तुम बोल क्या रहे हो भोसड़ी के सुबह उठ के अपने आप से? तुम अपनी गांड फाड़ते हो बैठ के। यहां पे बुरा लग रहा है तो यहां से उस वाणी को इससे अलाइनमेंट में क्यों ला रहे हो? उठे, यहां पे गांड फटी हुई है यहाँ पे, ठीक है, चलो। यहां पे लग रहा है अरे भोसड़ी क्या हो गया, अरे कोई छोड़ के चला गया, माँ का भोसड़ा, ठीक है, यहाँ पे बुरा लग रहा है। यहां से जो बात कर रहा है उसको तू उठा और कह मेरे को क्या बात करनी, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तू कह ठीक है, एक सिंपल सी लाइन ये बोलना स्टार्ट कर रिपीटेडली सुबह उठ, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठीक है, दर्द है, दर्द की एक जगह है, क्योंकि किसी से प्यार किया था भाई, किसी को कुछ वादे किए थे, कुछ भी लौड़ा लहसुन निभाने की बातें चोरी थी, या फिर कुछ सपने देख लिए तुमने भोसड़ी के, किसी से सपने देख लिए, ठीक है, अब वो सपने की वजह से चीज रुकी हुई है, सपने देख लिए थे इसलिए अब चोट लग रही है क्योंकि सपने पूरे नहीं हुए, एक्सपेक्टेशंस बांध ली, ठीक है, चोट लग रही है यहां पे। अब यहां पे क्या बोलना है, दुनिया खत्म नहीं, टेंशन ना ले, मैं बेहतर हो जाऊंगा। कल का तुझे कुछ नहीं पता, परसों का कुछ नहीं पता, नरसों कुछ नहीं पता, 4 दिन बाद क्या होने वाला, 5 दिन बाद क्या होने वाला, 4 महीने बाद क्या होने वाला, 5 महीने बाद होने वाला, 4 साल बाद क्या होने वाला, 4-5 साल बाद क्या होने वाला, तेरे को कुछ नहीं पता। तो काहे का बयाना ले रहा है जब 5 साल बाद क्या होने वाला नहीं पता? तो आज के दर्द की वजह से मैं वो 5 साल तक की मैं बता दूंगा मुझे क्या होगा, वो कुछ वर्थ इट नहीं है। तुझे कुछ नहीं पता भोसड़ी के, तू कंप्लीट इंडिफरेंस में जी रहा है जीवन के, द फैक्ट के कि तेरे को एक्चुअली में कुछ नहीं पता। इस अवेयरनेस में आओ। यू नो एब्सोल्युटली फकिंग नथिंग। कल कितना खूबसूरत होने वाला है, या कल कितना झंडू होने वाला है, फिर मिक्सचर होने वाला है, यार 20% झंडू होगा, यार 70% गजब होगा, तो भी कुछ पता ही नहीं है। आज मैं अगर ये अवेयरनेस ला सकते हो तो ये दर्द को चलने दो, ठीक है, धीरे 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 1-1% करते हुए अगर गिन भी लोगे तो 100 दिन का ही तो दर्द हुआ भोसड़ी के। 1% कितनी कम होता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कम हो गया। 100 दिन बाद बहुत कम हो सकता है, पता चले 100 दिन बाद एक्चुअली बहुत ही खत्म हो जाए, फिर हो सकता है सिर्फ 60% कम हो, लेकिन भोसड़ी के आज से तो बहुत कम हो जाएगा तुम। लेकिन अगर अपने दिमाग में बोलते रहो कि ये तो दर्द है, ये जायज है, ये सही है, मेरी जिंदगी यही होने वाली है, अब मैं अनुमान लगाऊंगा, द वे आई क्रिएट लाइफ इज थ्रू द फकिंग सफरिंग और द कैलिब्रेशंस ऑफ दिस पेन। जो पेन मुझे बता रहा है वही है मेरी जिंदगी का सत्य। तो क्या होगा, गोबर से भी तो नीचे रख दोगे ना उसको, यही सोचोगे ना, जिंदगी कुछ नहीं है, मिट्टी के नीचे है, गोबर के नीचे है, सबसे घटिया है, सबसे सड़ी हुई है, जो कि सच्ची नहीं है। पहली चीज यह है कि तेरे को अपने दिमाग में बोलना है कल का मुझे कुछ नहीं पता। कल करोड़ों अरबों लोगों की दुनिया है भाई, इतने सारे लोग भरे हुए इस दुनिया में, यार क्या बकवास कर रहा है तू, तुझे क्या पता, तू कमा रहा है, तूने बहुत गजब चीज बोली। आपकी वीडियो देख के एक चीज ये हो चुकी है भाई, मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका हूं ऑल मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ को अब यूज कर अपनी जिंदगी में थोड़े थोड़े जॉयस को मैं भी बाय करने में। मे भी देख यार, ठीक है, मेरी हार्ट कंडीशन वो है, खराब है, ओके, देख कितने तरीके हैं जिससे मैं अपनी हार्ट कंडीशन या अपनी लाइफ में जितनी भी झांटू कंडीशंस हैं उनको मैं ला सकता हूं ऑप्टिमम कंडीशंस में, बेस्ड ऑन हाउ दे कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। मेरी करंट कंडीशंस किस लेवल पे ऑप्टिमाइज हो सकती हैं, सबकी अलग अलग होंगी, सबकी सिचुएशन अलग होगी, सब इंसान की जिंदगी में, इसलिए डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन लेवल आएंगे। मेरा क्या है उस पे लेके जाता हूं। दूसरा, क्या चीजें मेरी जिंदगी में जो मेरी बीइंग को, मेरी होने को खुशी देती हैं, क्या वो साइकिलिंग है, क्या वो रेसिंग है, क्या वो गेमिंग है, क्या वो ये करना है, सुबह उठ के कसरत करना है, प्यार करना है, लोगों से बातें करना है, वेकेशन पे जाना है, दोस्तों से बैठ के बात करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, कोई मूवी देखना है। वो लिटिल लिटिल जॉयस अब तू खरीद सकता है, खरीदना शुरू कर, काम कर और लिटिल जॉयस कर। तीसरी चीज, जितने ज्यादा सोशल इस वक्त वैल्यू कैपिटल इकट्ठी कर सकते हो कर लो, जितने ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो, अपनी बातें निकाल सकते हो निकालो। ये थेरेपी है, थेरेपी तुम समझ नहीं रहो, अंदर जितनी भी गर्मी भसी हुई है, जितना भसड़ भसी हुई है, उसको अगर तुम निकाल दो, शेयर कर दो, तो एक्चुअल में चीजें हल्की होती हैं। सोशल इमोशनल वैल्यू बहुत 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 हाई है। कलेक्ट फ्रेंड्स,
चौथी चीज, प्यार का कोई भरोसा नहीं है, इंसान का कोई भरोसा नहीं है। इसे एक्सेप्ट करो, टाइम लगेगा लेकिन एक्सेप्ट करो। चोट को टाइम लगेगा लेकिन वक्त हील कर देता है। कई चीजों को तुम चाहे कितने घुटने लगा के कितनी भयंकर लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो, कितने खतरनाक लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं तुम्हारे पास, तुम लग जाओ, तुम उसको उस मोमेंट में सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि चोट एक लंबी चीज होने की वजह से लगी है, तो चोट भी लंबी होगी, हील होने में टाइम लगेगा। कुछ चीजें टाइम के साथ अपने आप हो जाती हैं। मे भी यहाँ पे जितने लोग चुदे हुए यहाँ पे बैठे हुए, इनकी गांड फटी हुई है, अपने आप को ऐसे सोचना है तुम्हें कि अगर मैं टाइम को चीज देता हूँ सॉल्व करने में, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई ये चीज नहीं होने वाली, तो तुम्हें आपको वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। बोलना शुरू करो अपने आप से, चीजें बेहतर हो जाएंगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मूव ऑन करना ये होता है, अपने आप को एक्टिवली रोज सुबह उठ के अपने दर्द के अगेंस्ट में बोलना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मैं अपनी जिंदगी अपने हाथ में, मेरे दो हाथ हैं, इसमें कंट्रोल में ले सकता हूं। मैं अपनी खुशी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता हूं। भोसड़ी के, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मेरे अंदर इतना जज्बा है, इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर काबिलियत है कि भोसड़ी के मेरी खुशी, मेरी इंडिविजुअल खुशी, मेरी स्पिरिचुअल खुशी मेरे हाथ में है। आज जिस वजह से जो दिल टूटा है, उससे एक सीख भी तो ले सकता हूं कि कल भोसड़ी कभी जिंदगी में किसी झांट के बराबर कोई भी इंसान है, उस पर नहीं देनी अपनी खुशी, यानी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी। एक इंसान भोसड़ी के कैसे तुम्हारा हो सकता है स्रोत खुशी का, मुझे आज तक समझ नहीं आता। सारी स्पिरिचुअलिटी क्या कि पूरी पूरी खत्म हो गई कि भाई नहीं है, कोई नहीं, तुम्हारे बाहर कोई चीज सच्चाई नहीं है, सब मोह माया है भोसड़ी के। किन रिश्तों को अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या है, होल पॉइंट यही है ना। किन रिश्तों को अहमियत दे रहे हो, किन रिश्तों की बुनियाद पर बैठे हो कि एक इंसान खुश करेगा तुम्हें जिंदगी में। मिल गया उसका स्वर, मिल गया उसका उत्तर। अब इस स्वर को यूज करो एक संगीत में, और उस उत्तर को यूज करो एक सीख में। टाइम लगेगा लेकिन इस सीख को अगर समझो कि भाई मेरी खुशी का अधिकार, मेरी खुशी की पूरी ऑटोनॉमी एक्चुअली मेरे हाथ में है, और अगर इस निर्भरता से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दैट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन हैप्पीनेस, माई सेटिस्फैक्शन, माई पीस, मैं अगर अपनी जिंदगी आज से जीना स्टार्ट करता हूँ, कदम बाय कदम आगे बढ़ता हूँ, तो जो भी मुझे इंसान कल मिलेगा, 4 साल में मिले, 25 साल बाद मिले, या 10 साल बाद मिले भोसड़ी के, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ठेका नहीं लेने वाला किसी इंसान का, और ना ठेका देने वाला हूं किसी इंसान का खुशी का। खुशी मेरी खुद की रहेगी, तुम्हें रहना रहो, नहीं रहना जाओ। ये है असली रिलेशनशिप। अ मैच्योर रिलेशनशिप इज लिटरली दिस। जो आज की पूरी जनरेशन की गांड फटी हुई है ना कि मुझे लॉयल्टी से वो है, मुझे लॉयल चाहिए, पूरी पूरी गांड फटी जनरेशन है कि मुझे दूसरा इंसान मुझे भरोसा दिलाए कि मेरी खुशी में, तब जाके मेरा जो भी जार है खुशी का भरेगा, कि तुम नहीं जाओगे। अरे भूसरी, जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए। सार ये है जीवन का। तुम क्या कंट्रोल करते हो किसी को? तुम रोक सकते हो किसी को? जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको रुकना होगा रुकेगा। अगर अपनी चॉइस से इंसान रुक रहा है, जैसे तुम अपनी चॉइस से रुक रहे हो, वो है एक रियल रिलेशनशिप जहां तुम्हारे ये डर से नहीं जी रहे, तुम इस खुशी से जी रहे हो कि हम साथ में हैं, कि हमें एक्चुअली एवरी सिंगल डे आई स्पेंड माई लाइफ विद यू एज अ चॉइस, नॉट एज की फियर्स एंटैंगल्ड हैं, डर की वजह से मर जाएंगे, फटी पड़ी जिंदगी, झंड हुई भी है, खुश नहीं है, लेकिन छोड़ के मत चले जाना मुझको। ये कोई जिंदगी है भोसड़ी के? या फिर मैं, पता है मैं कौन हूं, इस जगह पे आना है तुम्हें। मुझे अपनी जीवन में अपनी खुशी बहुत गलत वर्ड है, बात समझ लेना, मैं सुख की बात कर रहा हूं। मेरे आत्म सुख की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। दूसरा इंसान तुम्हारे आत्म सुख को कैसे दे देगा, उसकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की आत्मा के प्रति है ना। उसको अपनी आत्मा सुख, अपने आत्म सुख पे ध्यान देना, और उसको वो पाना है, तुम्हें अपने में देना है। जब तुम दोनों डिसाइड करते हो एज रिस्पॉन्सिबल बीइंग्स, मैच्योर बीइंग्स, कि हमें साथ में रहना है, ठीक है, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर कंपनी एंड आई ट्रस्ट यू, लेकिन मैं तुम पे निर्भर नहीं हूं, मैं इस बंधन में फंसा नहीं हूं, मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं डर नहीं रहा, मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं फुली केपेबल हूं जीने का अपने जीवन को एक खूबसूरत अंदाज में। भाई गाना है, जिंदगी छोटा सा एक्सपीरियंस है, 60-70 साल की जिंदगी है झांट भर की। भाई खूबसूरती से जियो, खुल के जियो उस साले को। आत्म सुख इसलिए बहुत खूबसूरत चीज है, पता है हिडोनिज्म वर्क क्यों नहीं करता, प्लेजर चेजिंग वर्क क्यों नहीं करती, लस्ट चेजिंग वर्क क्यों नहीं करती? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चीजें नहीं देती। इतना सड़ा हुआ आंसर है, सोचो क्या डिसअपॉइंटिंग आंसर है। हमें लगता है कि लस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि लस्ट तो कुछ गंदा सा है, उसमें हमने गंदी सी चीज एट्रीब्यूट कर दी, तो उसका आंसर कुछ गंदा होगा, लेकिन मजा तो बहुत आता है, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि गलत है। ये लोग को आंसर लगता है कि भाई लस्ट चेजिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि गलत है। अबे चूती है वो क्या भोसड़ी के? गलत है कोई आंसर है रीजनेबल कोई चीज का जो लीगल नहीं है, सॉरी लीगल है, उसमें कोई नहीं है, तुम कोई कौन सी कुर्बानी कर दे रहे हो या फिर कोई किसी का गला काट दे रहे हो, मजे में कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है। जाओ क्लबिंग, अगर तुम्हें एक्चुअली आत्म सुख देता है, आत्मा ठंडी हो जाती है, ऐसा चैन मिलता है, तुम की पूरी जिंदगी में सांसारिक रूप में सब कुछ त्याग कर सकते हो, उस चीज में विलंबित हो जाते हो, भैंचो नाम भूल जाते हो अपना, अगर इस लेवल का सुख है तो यही है मतलब तुम्हारे जीवन का। बट नहीं मिलता ना। ऑन द कॉन्ट्ररी साइंटिफिक हजारों रिसर्चेस रेप्लिकेट करे पड़ी आदमी दुखी हो जाता है भैंचो। ये है उत्तर की लस्ट चेजिंग, ट्रांस तुम्हारे हिडोनिज्म, प्लेजर चेजिंग में इंसान एक्चुअली में दुखी हो जाता है, मिजरेबल हो जाता है। हमारा आंसर एक्चुअली में सेल्फिश है। द रीजन वाई वी डू नॉट
चेज और वी शैल नॉट चेज, हम वो इसलिए है क्योंकि हम छोड़ देंगे उसको वैसे भी अगर हम करते तो। लॉन्ग टर्म ही नहीं है वो चीज, हमें डिप्रेस कर देती है वो चीज। साला एवोल्यूशनरी सेल्फिश रीजन है उसके पीछे इसको छोड़ देने का, मॉरल रीजन नहीं है कोई। अगर तुम्हें मिलती है, तुम्हारे हाथ में सुख है उसमें कि भाई मैं रोज 3 लड़कियां टहलाऊंगा, कर ले लंबे, कर ले 20 साल तक, बता दे तेरी आत्मा में सुखी मिली हुई है, फिर एक दिन तू बैठा होगा सब तो टाइम वेस्ट करा ला बे, जीवन में कुछ और कर लेते हैं। बचपन से ये करने का शौक था, काश ये कर लिया होता, बहन उतना टाइम वेस्ट कर दिया। सारे लोग जो तुम्हारे लौंडिया बात होती है बैठ लो उनके बगल में भोसले ये बात तो बोल रहे होते हैं कि माँ चोते अपने वक्त की गांड फाड़ कर रख दी, इतना टाइम इतना कुछ था, इतना ज्यादा डाला इसमें। एट दी एंड वो जो इंसानों को जिसको हम सोच रहे थे कि हमने काइंड ऑफ मैंने पाया है, मैंने पा लिया, ये जो भोसड़ी का वहम है ना पाने का, उसका भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि निकल गया, तुम्हारा नाम भी भूल चुके हैं, वो भी तुम्हें नहीं पहचानते अब। वो पाना भी वहम था। ये है रियल रीजन चीजें। अब रियल रीजन हम समझते नहीं है। लौंडियाबाजी, हिडोनिज्म, अश्ती बश्ती, मर्डर गश्ती, ये भी उत्तर नहीं है। शादी में डिपेंडेंसी, इंसान को पकड़ लेना, उसको 100 चीजें वैल्यू सिस्टम रटाना कि ये अच्छी जिंदगी है, सच और बुरा, वैल्यू और मॉरलिटी समझो और इसलिए वो रुक जाएगी, ये भी रीजन नहीं है। तुझे अपने में पूरी रूप से अपनी सारे सुख की एक एक स्रोत को बांध के जाने के उसको जीने का, ये है आंसर। तुम्हें वो रिश्ते बनाने हैं जो तुम्हारे को सुख देते हैं। तेरे को अगर कमरे में बंद कर दिया जाए 24 साल के लिए भी और तेरे को वो चीजें दे दी जाएं और तेरे पर माता पिता से बात कर सकता है, तो अपने दोस्तों से बातें कर सकता है, वो कर सकता है, तू कहेगा मैं खुश हूं। ये नहीं कि आइसोलेशन में बांध दे, इंसान सोशल मैमल भी है। तुम्हारे को इतना फ्रीडम है कि तुम सब चीजों से कनेक्टेड रह सकते हो और वो चीजें तुम्हें मिल जाएं, तुम अपनी जिंदगी बता दोगे वो चीजें क्या हैं। अगर सृष्टि अभी यहीं पे सारे लोग गायब हो जाए दुनिया से, वो क्या चीजें हैं जिनको तू अपने आखिरी पल में कह सकता है हाँ ये चीजें मुझे बनाएंगी, मैंने अपनी जिंदगी में जिया, आई लिव्ड माई लाइफ। का मतलब ये नहीं होता मैंने ट्रैवल कर लिया। अगर तुझे आत्म सुख मिलता है, तू एक ऐसी लेवल पे हिप्नोटाइज हो जाता है सिर्फ चलने से इस पृथ्वी पे, तो मैं समझ सकता हूं अगर तेरा आत्म सुख है वो, तो उसको कर। सुख बहुत डिफरेंट चीज होती है, हैप्पीनेस नहीं। क्लब में जाना हैप्पीनेस है, लड़कियां टहला लेना हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस यूं आती है और यूं चली जाती है। लेकिन तुम्हें यह समझना है, तुम्हें एक बहुत बड़ा लेसन मिला है भोसड़ी वालों, सबकी सब जो सुन रहे हो, जिसके भी लाइफ में लड़की जा रही है, प्यार जा रहा है, सब चूदाप वेस्टर्न बकचोदी से मुक्ति पाओ। तुमको इस लेवल पे चूतिया बना जा रहा है, एक बहुत ही गंभीर लेवल पे डरी हुई सोसाइटी से। कौन से पढ़ते अपनी खुद की फिलोसफी, लंड वो छोड़ के बैठे हुए। उन्हें ना कोई स्पिरिचुअल ज्ञान तो 1% है नहीं, एलिवेट किया उन्होंने अपने आप को एक स्पिरिचुअल लेवल पे 1%। तो वो क्या है, ट्रैप ट्रैप, कंट्रोल कंट्रोल, मोह माय अक्का, वो बस दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। लॉयल्टी की पूरी पूरी कॉन्वर्सेशन, कंट्रोल की पूरी कॉन्वर्सेशन क्या है, एक डर से आ रही है बहुत जगह में, मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा। कोई तेरा था ही नहीं कभी, तू किसी को पा ही नहीं सकता। साला स्लेवरी प्रैक्टिस कर ली इंसानों ने, वो तक नहीं बची, इंसान ने खुद ही इरेडिकेट कर ली उसको। सोचो तुम, कोई सिस्टम नहीं है जिसके चाहे कितने बड़े साइकोपैथ हो तुम, चाहे नार्सिसिस्ट हो, चाहे मैकियावेलिज्म में कितने आए हो, तुम कितने लेवल का मैनिपुलेट कर लो किसी को, किस लेवल का चाहे डर से तुम कर लो, तुम किसी को नहीं रोक सकते। अगर किसी को जाना है तो वो जाएगा भोसड़े के। अब बताओ उसका उत्तर है कोई तुम्हारे पास? इसका आंसर है मुझे मेरी जिंदगी का ठेका लेना है और मेरे पास खुद के रेसिपीज एंड इंग्रेडिएंट्स हैं खुशी के, सुख के, वो हैं, उनसे रिश्ता बनाना है। ये है स्पिरिचुअलिटी, आत्म सुख। बकरचोदी से मुक्ति को हम कहते हैं ना, एनलाइटमेंट का पॉइंट है तुम एक टाइम पे रियलाइज करते हो, एक चीज रियलाइज करते हो जो कि तुम्हें कट कर देती है, तुम बुलशिट फ्री हो गए। बट सिर्फ कंसेप्चुअली नहीं, कंसेप्चुअली बहुत सारे लोग हो तुम में से जो कि एक्चुअली में समझते हो चीजों को, यहाँ ये बुलशिट है, लेकिन तब भी उससे छोड़ नहीं पा रहे, उससे पीछा नहीं छोड़ पा रहा, वो तुम्हें रोज रोज मारती है। तुम में से कितने लोग जो जानते हो मुठबाजी से तुम्हारे को हार्म होता है, लेकिन रोज मुठबाजी करते हो। हुआ ना, समझ लो ना कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम अ रियल रियलाइजेशन, एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जो तुम्हारा ब्रेन की ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर देती है। तुम्हें उस जगह पे आना है, ये एक अपॉर्चुनिटी है भाई। इस अपॉर्चुनिटी तुम कहाँ एक नाइलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो कि एक इंसान नहीं हुआ तो सब खत्म हो गया। क्या चूतिया बात कर रहे हो, कुछ खत्म नहीं हुआ। जो भी तुम्हारे पास था वो आज भी है, सब कुछ है जो तुम्हारे पास कल था जब तुम छोटे से बच्चे थे और जो तुम आगे रहोगे। इस शरीर में परेशानी है, देखो शरीर के बेस्ट ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हो सकती हैं, जैसे शरीर फंक्शन कर पाए उसको सेलिब्रेट करो। बाकी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बीइंग, तुम्हारी सेंशंस, तुम्हारी कॉन्शियसनेस में जितनी भी चीजें तुम्हें सुख देती हैं, चैन देती हैं, उनको एम्ब्रेस करो हाथ खोल के। दर्द ही तो है, चला जाएगा, दर्द ही तो है, चला जाएगा। लेकिन दर्द को नाम क्या दे रहे हो, दर्द को भोसड़ी के डेफिनेशन क्या दे रहे हो तुम? अगर उसको बैठ के रोज प्रेरणा दे रहे हो, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो, खाना दे रहे हो तो रहेगा भाई। लेकिन अगर उसके तुम अगेंस्ट चले जाओ, उसको रहने दो, उसको कहो ठीक है तू है, लेकिन बाकी चीजें क्या है मेरी जिंदगी की, तू है, तू ठीक है, छोड़। अब मैं क्या कर सकता हूं, ज्यादा नहीं सोचना,
तीसरी चीज, बिजी हो जाओ भोसड़ी के अलग लेवल पे, ये चीजों की उसमें चले जाओ और इस बात को समझो 10 साल क्या होने वाला है तुम्हें नहीं पता, हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, दर्द के साथ भी जियो यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उल्टा नहीं जाना, इस तरफ जाना है भाई। यहां पे जितने लोग देख रहे हैं ये बात तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी जो मैंने अभी बात कही। देखो भाई बात समझ लो, शादी आंसर नहीं जीवन का। अगर तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से अगर जिंदगी में यही सुख होता तो भोसड़ी सबका आंसर भी यही होता कि सबको किसी न किसी से शादी करनी। तुम पागल हो? कितने लोग हैं बहन जो शादी में रो रहे हैं, बहन गांड फटी हुई उनकी जिंदगी की, लोड़े लगे हुए हैं, 10-20 साल उनकी शादियों में खत्म हो जाते हैं। जो आराम से वो जीने वाले थे वो शादी की वजह से कम हो जाते हैं उनकी जिंदगी में। कितनी घिनौनी शादी है, उनको क्या करना चाहिए भोसड़ी के? इतने सारे लोग हैं जो डिवोर्स करके बैठे, डिवोर्स के बाद उनकी एक्चुअली हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। अब वो पागल हैं, फिर इतने सारे मंक हैं, इतने सारे संत हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको अपने जीवन में क्या करना है उससे प्यार होगा। कितने सारे लोग हैं जिनको अपना पर्पस मिल जाता है लाइफ का, वो अपने कंप्लीटली डेडिकेटेड अपने पर्पस में, डेडिकेटेड है, उनको वही चीज करने में सुख मिलती है। उनसे कहोगे तू सुखी नहीं है तो मैं कहेंगे तू चूतिया है भोसड़ी के, मुझे पता है मैं खुश हूं। जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंसान बहुत फकिंग कॉम्प्लेक्स है। तुम क्या यार ये कैसे कह सकते हो? एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सारी सारी ह्यूमैनिटी की सोल्यूशन है शादी करना, और अगर एक लड़की चली गई तो भाई मेरी जिंदगी का खत्म हो गया, तुम ये कह रहे हो। सोचो क्या ओवर सिंप्लीफिकेशन। तुम भोसड़ी के लॉयर हो, तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी में खेलने का आना चाहिए, तुम्हें आर्गुमेंटेशन में खेलना चाहिए। तुम ये आर्गुमेंट भोसड़ी नहीं सोच पा रहे हो कि एक इंसान, एक चीज, वन सोल्यूशन कैन नॉट बी अ फिट फॉर 8 बिलियन फकिंग पीपल। सबका एक वैरायटी, एक स्पेक्ट्रम है भोसड़ी के, और स्पेक्ट्रम में एक्चुअल में अगर आंसर में देखो तो एक इंसान तो आंसर है ही नहीं किसी भी चीज का, तुम में है सारे आंसर विद इन। अगर सुख पाना सीख गए, अगर थोड़ा सा अध्यात्म चल लिया, अगर स्पिरिचुअल एक्शन में अवेकनिंग हो गई तो तुम्हें कभी जिंदगी में डर नहीं होगा कि कोई इंसान छोड़कर चला जाएगा, बल्कि तुम बैठोगे नहीं इसमें कि जिसको आना है जाए, बल्कि तुम इस ध्वनि में जियोगे। जो जाएगा भी वो भी प्यार से करके जाएगा तुम्हें, कभी तुम्हें वैसे नहीं देखेगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छूटेगा। ऑन द कॉन्ट्री इतने साथी संबंधी सगे बनाओगे तुम, इतने साथी सारथी सखी सखियां बनाओगे भाई जिसकी हद नहीं है। तुम सब तुम्हारे प्रेमी होंगे, सब तुम्हारे दोस्त होंगे। ये है असली जीवन जिसको जब समझ गए। अगर जीवन से असली में प्यार हो गया, जीवन से अगर प्यार हो गया, ये बात रियलाइज करते हुए कि जीवन में मैं जो हूं वो क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही तो है कि तुम्हें जीवन से प्यार हो जाएगा भाई। तो हर एक इंसान से प्यार होगा। तुम्हारे पास अगर 100 इंसान है तुमसे प्यार करते हैं, वो बताओ तुम क्या कभी खाली फील करोगे? अगर 100 इंसान तुमसे प्यार करते हैं, तुम कभी भी अकेला फील कर सकते हो? तो शादी तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना। इंसान से बहुत ज्यादा हो सकता है प्रेम मिले, लेकिन उसके लिए इंसानों को प्रेम करना सीखना पड़ेगा। एक इंसान को ट्रैप करना नहीं कि मेरे को एक इंसान की भोसड़ी के वन टाइनी केज चाहिए जिसमें बस एक इंसान मेरे साथ रहे तो मेरे को खुशी मिलेगा। अरे किस बात का प्रिजन अपना सेल्फ इन्वेंटेड इन्वेंट कर रहे हो भाई? भाड़ में क्या सारे प्रिजन यार। तुम फ्री हो, उड़ो एक पक्षी की तरह यार, फ्री बर्ड बनो, अपने जीवन को जियो। कुछ साल के लिए हम सब आए हैं, हम सब कुछ साल के लिए आए हैं। 1500 सदी में कितने लोग थे भोसड़ी, कभी मिल पाओगे उनसे? नहीं, खत्म, सबकी सब खत्म। अब क्या पता है आज की सदी में हम बैठे हैं, हम जीवन कर रहे हैं, हमें ऐसा इस बात का ज्ञात होता है कि जितने लोग भी अभी हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जीवित हूं और मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख सकता हूं। एक 2133 में बहुत सारे लोग होंगे जिनसे मैं कभी मिल नहीं सकता, बट होंगे ना। मेरी लाइफ की खुद की एक्सपीरियंशियल लिमिटेशन भी देखो ना कितनी छोटी है। कितने सारे लोग हैं अभी 2133 में बैठे होंगे, उनकी जिंदगी उनको ऐसा लग रहा होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज उनके टाइम में हो रहा है उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको लग रहा होगा। ये हमारा लिमिटेड परसेप्शन है। जीवन क्या है? एक छोटे से टाइम पीरियड में, बहुत बड़े जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में तुम्हें मिला है अवेलेबिलिटी, आंख खोल के सांस लेके कुछ महसूस करने की। जी लो भोसड़ी वालों, जी लो। यही है छोटी सी जिंदगी, झांट भर की। तुम घास में पकड़ के चीजों पाने में मरे पड़े हो। अर्जुन बनो इन द सेंस, फाड़ के हाथ में रख दो, खुल के जियो, पूरी ताकत से जियो। अचीवमेंट पे अचीवमेंट मारो, डिसिप्लिन पे डिसिप्लिन लाओ, अपनी जिंदगी में सबसे ऑप्टिमम लेवल पे जियो, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, झांट भर की है भाई। क्यों नहीं बने मिलियनेयर? क्यों नहीं पाए भाई जो मन करे, जो चीजें तुम्हें लगता है हाँ यार मेरा दिल कहता है करने का, और ऐसा कॉन्सिक्वेंस अगर वो चीजें मिलती हैं तो क्यों नहीं यार? तुम्हारे आत्मा को क्या सुख देता है उसको पूरे रूप में करो, पूरी तरीके से करो। तुम म्यूजिशियन बनना, गाना गाना पसंद है भाई, झोंक दो अपने आप को, खुशी के लिए गाओ भाई, अपने मन के लिए गाओ, किसी को प्रूव करने के लिए। माँ चुदा दुनिया भोसड़ी के, ये क्या है दुनिया? किसको दुनिया कह रहे हो? आज कुछ लोग जीवित हैं इसलिए वो दुनिया है। असली दुनिया तो खत्म हो चुकी है ना। तुमसे पहले कितने बिलियन में लोग खत्म हो चुके हैं। तो दुनिया कैप्सुलेशन में रियलिटी में देखोगे तो बहुत बड़ी परसेंटेज खत्म हो चुकी है। और ये जो अभी परसेंटेज जो तुम्हें लग रही है जो दुनिया है, ये है नहीं, ये भी कुछ टाइम में खत्म हो जाएगी, फिर एक नई चीज को रिप्लेस कर देगी। तो किससे डर रहे हो? किसका अप्रूवल चाहिए? किसको पाना चाहते हो इतने छोटे से गेम में? इन अ टाइनी लाइट, या फिर एक विंडो जो तुम्हें मिली एक बहुत ही बड़े स्फीयर की, जिसमें 8 बिलियन लोग करंटली अभी झांक के देख रहे हैं, वो भी रिप्लेस हो जाएंगे अभी कुल मिला के 80 साल में। किसकी बात कर रहे हो? किसको पकड़ने की बात कर रहे हो भाई? हम सब सिर्फ विजिटर हैं, मियर। वी आर ऑल मियर विजिटर्स ब्रो। एंजॉय इट। एंड हाउ डू वी एंजॉय इट? नॉट थ्रू हीडोनिज्म, बिकॉज वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, एवोल्यूशनरी रीजन की वजह से समझो।
अगर हम स्मार्टली सेल्फिशली भी सोचें, बी मोस्ट सेल्फिश दैट यू कैन बी एक्चुअली, तो सेल्फिशली देखो कि मेरे को सबसे ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स मेरा हाई किस में हो रहा है, वो करो। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि कंटेंटमेंट, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन लाइफ में किस में मिलेगा? अरे भोसड़ी ऑब्वियसली अचीवमेंट में मिलेगा, अरे भोसड़ी ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा, अरे ऑब्वियसली वो चीजें करने मिलेगा जिसमें आत्मा को सुख मिलता है। करो उनको, पाओ। किसी से अगर प्यार करना है करो प्यार भाई, लेकिन उस डर के बिना कि मुझे इसको पाना है अपनी जिंदगी में, नहीं तो अगर ये चलेगी तो सब खत्म हो जाएगा, भाड़ में जारी जाए, किसी और से प्यार करूंगा मैं। अरे 60 में भी प्यार करूंगा बहन जो, 70 में भी प्यार करूंगा, पर खत्म हो जाना है मुझे, मिट्टी बन जाएंगे भोसड़ी के। बाइबल में खूबसूरत लाइन है, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट। एक्चुअल में अस्तित्व इंसान का मिट्टी है साले। हमसे पहले जितने लोग आए हैं, करोड़ों में जितने लोग आए, बिलियंस में जितने लोग आए, आज वो कहाँ हैं? अरे या तो राख बन गए, या जमीन में जो समा के हमने धंस दिया उनको, तभी वो राख बन गए, सब मिट्टी तो बन गए ना। आज मिट्टी जो घूम रही उड़ रही तुम्हारे, वो किसी न किसी इंसान की एक राख है। सोच सकते हो चीज, कोई एक इंसान है जिसका टाइम पे वो जीवित था, आज वो सब राख है। तुम भी राख बन जाओगे एक दिन। काहे का मानो चो अपना को इतना ज्यादा वो सोच रहे हो कि ये आज ये मुझे खत्म करना है? काहे का खत्म करना है भोसड़ी के? कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी जिंदगी अपने आप, टेंशन ना लो, मजे करो, उठो, जियो, जितने बेहतर तरीके से फुलेस्ट वे में मैं जी सकता हूं वैसे जियो। ये है स्पिरिचुअलिटी। लोगों को समझ में नहीं आता स्पिरिचुअलिटी क्या है। लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी भी है किसी तरह का सेल्फ कंट्रोल करके बांध के अपने आप को बैठ के तरसाओ, मारो, तड़पो ना भाई। ये कैसे स्पिरिचुअलिटी हो सकती है भाई? बस वो चीजों से मुक्ति, ब्रह्मचार्य वो इसलिए कह रहा है, चीजों को उसे पता है तुम इससे चोट खा जाओगे, उससे उल्टी राह में चले जाओगे, उससे एट द एंड में तुम्हारी हानि होगी। इसलिए उन चीजों को तुम्हें स्टार्टिंग में आ जाता है सेल्फ कंट्रोल के थ्रू, समझो, कंट्रोल करो। बाद में इस बात की तुम्हें उपनिषद और सब इतनी विद्या से तुम इन चीजों को रियलाइज भी करोगे एट द एंड ऑफ द डे। तो सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारे को गधे की तरह एक स्कूल में इस तरह फैक्ट्री की तरह सिखाया जा रहा है, चीजों आगे बढ़ा दिया जा रहा है, वेक्टर की तरह ब्रेन वॉशिंग नहीं चल रही यहाँ पे। एक्चुअल में थिंकिंग के लिए कहा जा रहा है। और जितनी थिंकिंग तुम्हारी ओपन होती जाएगी उतना ज्यादा तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम एक्चुअल में एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो, लेंसेज चेंज होंगे कि तुम आज जिसको तुम जीवन का अपनी रियलिटी समझ बैठे हो, वो रियलिटी है ही नहीं, एक मियर ट्रांजिशनल एक्सपीरियंस है। इट्स अ मियर ट्रांजिशनल एक्सपीरियंस इट टू द फुलेस्ट विदाउट फकिंग अटैचमेंट्स। कोई अटैचमेंट को जरूरत ही नहीं है। किसी को प्यार करना है उसको कहो आओ मैं प्यार करूंगा तुम्हें, मैं बस इतना कर सकता हूँ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मैं मेरा मन है तुम्हें रोकने का, तुम्हें खुद रुकना है। इसे कहते हैं शादी। ये है शादी। ये बात समझ में आती है लोगों को, वरना मर जाओगे किसी को रोकने के चक्कर में, और वो मर जाएगी क्योंकि वो रुकना नहीं चाहती, या लड़का लड़की चेंज करते रहो, लेकिन वो शादी फिर वो शादी नहीं, वो तड़पना है, वो भी टॉर्चर है, उसमें दोनों ही बहुत जल्दी मरोगे। कोई भी चीज़ जो तुम्हारी बॉडी की कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन की धज्जियां उड़ा दे रही है, वो चीज़ अच्छी कैसे है? चाहे कितना ने भालो उसमें बहुत बड़ी की तुम अच्छी कैसे है? कुछ समझ में आया इसमें? अब जियो ऐसे।